आपका मूड खराब होता है तो आप काम टाल देते हो। माइकल फेल्प्स की रेस खराब हुई तो उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बीजिंग ओलंपिक्स के फाइनल में माइकल फेल्प्स पानी में कूद चुका था। 200 मीटर बटरफ्लाई की रेस चल रही थी। कुछ ही सेकंड बाद उसके गॉगल्स में पानी भरना शुरू हो गया और अब वो साफ देख नहीं पा रहा था। पानी के अंदर दीवार धुंधली थी, लेन की लाइन धुंधली थी। सामने क्या है ये साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रेस अपनी रफ्तार से चल रही थी। उस पल में कोई दूसरा मौका नहीं था। कोई कोच बीच में आकर यह नहीं कह सकता था कि गॉगल्स ठीक कर लो और फिर से शुरू करो। फेल्प्स को उसी हालत में रेस पूरी करनी थी। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग घबरा जाते। दिमाग कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, शरीर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फैसला लेने की ताकत धीमी पड़ जाती है। फेल्प्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने गॉगल्स के बारे में सोचना बंद किया और अपनी गिनती पकड़ी। हर स्ट्रोक गिना, वही रिदम पकड़ी जो उसने अभ्यास में हजारों बार दोहराई थी। वो दीवार तक पहुंचा, गोल्ड जीता और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन असली बात यह नहीं है कि उसने रिकॉर्ड बनाया। असली बात यह है कि जब उसका देखना बंद हुआ तब भी उसका तरीका नहीं टूटा। माइकल फेल्प्स ने 28 ओलंपिक मेडल्स जीते, उनमें से 23 गोल्ड थे। दुनिया ने मेडल्स देखे, लेकिन उन मेडल्स के पीछे वो दिन थे जब आराम करना आसान था और पूल में उतरना मुश्किल। उसके कोच बॉब बोमन ने कहा था कि फेल्प्स ने 6 साल तक हर दिन ट्रेनिंग की। कोई संडे नहीं, कोई बर्थडे ब्रेक नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर भी नहीं। ठंडा पानी आपका मूड नहीं पूछता। रेस ये नहीं देखती कि आज आपका शरीर थका हुआ है या तैयार। मुकाबले के दिन सिर्फ वही काम आता है जो पहले से अभ्यास में पक्का हो चुका हो। यहीं पर फेल्प्स अलग था। वो सिर्फ अच्छी रेस के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो उस रेस के लिए भी तैयार हो रहा था जिसमें कुछ गलत हो जाए। यही मैकेनिज्म है, खराब हालात की रिहर्सल। इसका मतलब है जिस मुश्किल में आप असली दिन पर घबरा सकते हो, उसे पहले छोटे लेवल पर अभ्यास में झेल लेना, ताकि जब वो मुश्किल सच में आए तो दिमाग उसे पहली बार ना देखे। रिपोर्ट्स के अनुसार बॉब बोमन ने प्रैक्टिस में कभी कभी फेल्प्स के गॉगल्स खराब करवाए। मकसद उसे परेशान करना नहीं था। मकसद था कि अगर कंपटीशन में गॉगल्स में पानी भर जाए तो फेल्प्स का दिमाग फ्रीज ना हो। बीजिंग में वही हुआ, गॉगल्स में पानी भर गया। लेकिन फेल्प्स के लिए यह पूरी तरह नया नहीं था। उसे पता था कि अब आंखों पर भरोसा कम करना है और गिनती पर भरोसा ज्यादा करना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल रिहर्सल और कंट्रोल्ड प्रेशर इसी वजह से काम करते हैं। जब खिलाड़ी दबाव को पहले अभ्यास में झेलता है तो असली दबाव में शरीर जल्दी बिखरता नहीं। डर रहता है, लेकिन डर नया नहीं लगता। एक स्विमर ओलंपिक फाइनल से दबाव हटा नहीं सकता, लेकिन वो अपने प्रैक्टिस पूल में उस दबाव की छोटी कॉपी बना सकता है। फेल्प्स ने यही किया। अब यही बात आपकी जिंदगी में सीधी आती है। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले कहता है, आज सिर भारी है, कल पढ़ूंगा। लेकिन एग्जाम के दिन भी सिर भारी हो सकता है। एक एथलीट कहता है, आज शरीर थका है, प्रैक्टिस छोड़ देता हूं। लेकिन मैच के दिन शरीर पूरी तरह फ्रेश होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक वर्किंग प्रोफेशनल कहता है, आज ऑफिस से बहुत थक गया, रिपोर्ट कल करूंगा। लेकिन डेडलाइन वाले दिन भी थकान हो सकती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप वीक आंक हो, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने काम को सिर्फ अच्छे मूड से जोड़ दिया है। मूड अच्छा है तो काम होगा, मूड खराब है तो काम रुकेगा। फेल्प्स ने अपने दिमाग को यह पैटर्न नहीं दिया। उसने अपने शरीर को सिखाया कि हालत खराब हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्स पहले से तय होना चाहिए। जब गॉगल्स में पानी भरा, उसे कोई मोटिवेशनल लाइन याद नहीं आई। उसे अपनी गिनती याद आई, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में इसी जवाब को बार बार पक्का किया था। आपको भी अपनी गिनती चाहिए। स्टूडेंट के लिए ये 5 सवाल हो सकते हैं, एथलीट के लिए 10 मिनट अभ्यास, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रिपोर्ट का एक छोटा हिस्सा, एक जरूरी ईमेल या एक पेंडिंग कॉल। मैं मेहनत करूंगा, धुंधली बात है। सिर भारी होगा, फिर भी 5 सवाल पूरे करूंगा, साफ बात है। मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, धुंधली बात है। थकान होगी, फिर भी 10 मिनट अभ्यास करूंगा, साफ बात है। आज रात अपना मिनिमम तय करो, बड़ा टारगेट नहीं, हीरो बनने वाला टारगेट नहीं, बस इतना साफ काम जिसे खराब हालत में भी पूरा किया जा सके। फेल्प्स ने 28 मेडल्स उस दिन नहीं बनाए जब दुनिया देख रही थी। उसने उन्हें उन दिनों में बनाया जब कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ पानी था, अभ्यास था
और एक आदमी था जो छुट्टी को आदत नहीं बनने दे रहा था। बेजिंग की रेस में प्रॉब्लम अचानक आई थी, लेकिन उसका जवाब अचानक नहीं बना था। जवाब सालों पहले प्रैक्टिस पूल में बनना शुरू हो चुका था। यही फर्क है। आम इंसान उम्मीद करता है कि रेस में कुछ गलत ना हो। चैंपियन पहले से तय करता है कि अगर गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। अब सवाल सीधा है, क्या तुम एक दिन भी टिकोगे? वो दिन नहीं जब एनर्जी अच्छी हो, वो दिन जब सिर भारी हो, शरीर थका हो, घर में आवाज हो और काम फिर भी बाकी हो। आज रात अपनी गिनती लिखो। 5 सवाल, 10 मिनट अभ्यास, रिपोर्ट का एक हिस्सा, एक ईमेल, एक कॉल, फिर उसे उसी हालत में पूरा करो जिसमें आप आमतौर पर छोड़ देते हो। अगर आप थके हो तो छोटा वर्जन करो। अगर मूड खराब है तब भी गिनती पूरी करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस अपनी गिनती पूरी करो। क्योंकि रेस के बीच में आपको नई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। उस पल आपको वही तरीका बचाएगा जो आपने पहले से अभ्यास में पक्का किया है। माइकल फेल्प्स ने गॉगल्स में पानी भरने के बाद रेस नहीं बचाई। उसने वही जवाब चलाया जो उसने पहले से तैयार किया था। आज अपना जवाब पहले से तैयार करो। ये है ड्रीम्स रीबिल्ड हिंदी। सच्ची कहानियां, सच्चा दर्द, सच्ची वापसी। टूटना एंड नहीं है, यहीं से रीबिल्ड शुरू होता है।